कल हमने चर्चा की थी प्रार्थना हमारी कैसे स्वीकार हो। हृदय हमारा ऐसे तैयार करना है जिसमें भाव जैसी धरती हो, प्रेम जैसा बीज हो, और जब प्रेम फले, प्रेम जब अंकुरित हो तो उसमें शाखाएं करुणा की, दया की, सेवा की, परोपकार की अपने आप प्रस्फुटित हो जाए। हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करते हैं। तरल हृदय, द्रवित हृदय की प्रार्थना प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है श्रद्धा का भाव। श्रद्धा का भाव जितना गहरा होगा, प्रार्थना उतनी गहरी होगी। अक्सर हमारा जो श्रद्धा का भाव है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। हमारी श्रद्धा में दृढ़ता की कमी होती है। हमारे मन में कुछ प्रश्न उठने लगते हैं। जो उस दृढ़ता को, फुल डिवोशन जिसको कहते हैं, फुल्ली डिवोटेड, जो एस्पेक्ट्स है उसको प्रभावित करते रहते हैं। श्रद्धा का स्तर इतना गहरा होना चाहिए। जीवन में कुछ भी घटे, दुखों का पहाड़ भी टूट जाए, श्रद्धा के स्तर में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये जीवन सुख और दुखों का सम्मिश्रण है। केवल सुख ही सुख हमें मिले ऐसा संभव नहीं है। दुख भी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम उन सुखों की अनुभूति कर सकें, उनका महत्व जान सकें जो हमें ईश्वर ने प्रदत्त किए हैं। अक्सर हम जब दुख आता है हमारी श्रद्धा प्रभावित होती है, हमारे कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हमने एक भी प्रश्न खड़ा किया प्रभु के प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति, अलमाइटी के प्रति, गॉड के प्रति, वाहिगुरु के प्रति, अल्लाह के प्रति, जो श्रद्धा का लेवल है उस प्रश्न से तुरंत नीचे आ जाता है। एक उदाहरण आपको दूं। एक फुटबॉल में हवा भरी है, वो फूला हुआ है। हवा भरने के बाद फुटबॉल फूला हुआ है।
वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। एक पिन काफ़ी है, अगर उसमें हमने लगा दिया तो उसकी जो हवा भरी है वो फिसकने में देर नहीं लगेगी। हमारी श्रद्धा कुछ इसी प्रकार है। हमारा समर्पण उस फुटबॉल में भरी हुई हवा के समान है। तो तब तक वो फुटबॉल फुटबॉल रहेगा जब तक उसमें समर्पण की हवा भरी रहेगी। जैसे ही हमने प्रश्न की एक सुई, संशय की एक सुई उसमें चुभ हुई, श्रद्धा भी प्रभावित हो गई, समर्पण पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारी श्रद्धा में जो दृढ़ता है वो कभी भी घटनी नहीं चाहिए, चाहे जिस भी परिस्थिति में हम हो। पहली बात। और ये श्रद्धा तभी डेवलप होगी जब हमारा समर्पण हो। समर्पण एक शब्द है जिसको अगर ध्यान से देखा जाए तो सम अर्पण, और ध्यान से देखा जाए तो समग्र अर्पण। जब हम समग्र अर्पण कर देते हैं तो इसको समर्पण कहते हैं। हम प्रभु के द्वार पर जाकर फूल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की वस्तु जो हमारे हृदय में आती है, हम किसी भी पूजा स्थल पर, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या मस्जिद हो, अर्पित कर सकते हैं। ये अर्पण जो है इसमें समर्पण नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। प्राचीन काल में एक राजा को आत्मज्ञान की चाहत हुई। राजा नेक दिल था, प्रजा का पालक भी था, अच्छे से राज्य पर सुशासन करता था। एक संत के पास पहुंचा। राजा ने जिज्ञासा जाहिर की कि मुझे मार्ग बताएं कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। संत ने राजा से कहा, बहुत आसान है,
आप कुछ छोड़ो तो आत्मज्ञान के रास्ते पर आप धीरे धीरे चलोगे। राजा ने कहा, क्या छोड़ना है? उन्होंने कहा, छोड़ो जो तुम छोड़ना चाहते हो। राजा ने कहा, राजपाट मैंने छोड़ दिया, अब मुझे आत्मज्ञान होगा क्या? प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे क्या? संत ने कहा, अभी बहुत कुछ छोड़ने को बाकी है। राजा ने धीरे धीरे करके गिनाना शुरू किया, जिसमें परिवार भी आ गया। राजा के पास जो कुछ भी था, राजा ने कहा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। संत मुस्कुराए, अभी भी कुछ बचा है छोड़ने को। अब राजा ने कहा, मेरे वस्त्र मेरे शरीर पर है, कहिए तो मैं इसको भी छोड़ दूं। संत ने कहा, तुम्हारे शरीर पर जो तुम्हारे वस्त्र हैं, इन्हें रहने दो। अभी तुमने बोला मेरे शरीर पर जो मेरे वस्त्र हैं, इसमें सुधार करो। तो अभी सबसे सूक्ष्म चीज बची है, वही तुम दे दो। राजन भौचक्का रह गया, क्योंकि अब देने को सिर्फ वस्त्र थे। संत कह रहे हैं कि सूक्ष्म चीज तुम्हारे पास है। राजन को कुछ समझ में आया नहीं कि कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं संत। क्या मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं? क्योंकि राजन इस बात से विचलित था कि संत मुझे भ्रम जाल में फंसाते जा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। सब कुछ मुझसे बोल दिया कि मैंने छोड़ दिया, अब मेरे वस्त्र पर आकर रुक गए और कहते हैं कि तुम वस्त्र तो चलो पहने रहो, लेकिन एक सूक्ष्म चीज अभी तुम्हारे पास बची है। उसकी ना तो उंगलियों में अंगूठियां थी, न गले में हार था, जैसा कि राजाओं के पास होता है। सब कुछ उतर चुका था, विचलित था। बोला, महाराज मेरी समझ के बाहर है, आप कहना क्या चाहते हैं? मुस्कुराकर संत ने कहा, जो ये तुम मैं और मेरी वस्तु कह रहे हो, ये मैं भी छोड़ दूं। तुम प्रभु से सिर्फ इतना कहो, ये आप और आपका दिया हुआ ये शरीर जो आपकी अमानत है, इस पर जो वस्त्र हैं मैं वो भी छोड़ सकता हूं। हम विषय पर थे,
अर्पण के प्रभु को उस राजन ने सब कुछ अर्पित कर दिया था। अब वस्त्रों तक आकर बात टिकी थी। लेकिन जब संत ने उसको मार्गदर्शन दिया, राजन की समझ में आ गया कि वस्तुओं का अर्पण समर्पण नहीं है। समग्र अर्पण करने के लिए हमें इतना कृतज्ञ हो जाना है कि हम अपना अस्तित्व भी परिभाषित करें। हे ईश्वर, ये आपका दिया शरीर है, आपके दिए हुए वस्त्र हैं, आपकी दी हुई सुविधाएं हैं, आपका दिया हुआ भोजन है, आपका दिया हुआ जीवन है, आपके दिए हुए मेरे बच्चे हैं, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है। ये समर्पण है, समग्र अर्पण, जो हमारा अहम है, अहंकार नहीं, स्व, जो हमारा स्व है, जिसकी वजह से हम हैं, हम वो भी अर्पित कर रहे हैं। हम अपने स्व को भी भूल रहे हैं। यह है समर्पण का भाव। इस स्तर का समर्पण हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी श्रद्धा का स्तर बेहतर होता जाता है। तो एक बात और भी है, ये श्रद्धा में गहराई की भी जरूरत है। ये अदृश्य शक्ति, अलमाइटी, सुपर पावर, जिसका ना कोई रूप है, न रेख है, न रंग है, न कोई शरीर है, उसने हमारी श्रद्धा को जगाने के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में जो दृश्य संसार है, उस दृश्य संसार में उसने अपने प्रतिरूप भेजे। ये प्रतिरूप अवतार लिए हुए अवतारी पुरुष उस सुपर पावर के प्रतिरूप है। हमारी श्रद्धा कब जागेगी, कब जाग सकती है, जब इन अवतारी पुरुषों, जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिनको भगवान भी कहते हैं, जब उन अवतारी पुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है तो हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है उस सुपर पावर से। केवल एक ही ध्यान देना है, हमारा कनेक्शन जो जुड़े वो
एक से जुड़ जाए। हम एक, सिर्फ एक और सिर्फ एक का सहारा लेकर ही प्रार्थना करें। अगर हम भगवान कृष्ण का सहारा ले रहे हैं तो भगवान कृष्ण का सहारा लेकर ही प्रार्थना करें, वहीं पूरी डुबकी लगाएं, वहीं डूबते चले जाएं। अगर हम अल्लाह का सहारा लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का ही सहारा लें। अगर हम वाहिगुरु का सहारा ले रहे हैं तो सिर्फ एक और एक वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ही सहारा लेकर गहरे उतरते जाएं। और अगर हम जीसस का सहारा ले रहे हैं तो हम जीसस का ही सहारा लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही का सहारा लेकर गहरे उतरते जाएं। जल हमको अगर निकालना हो धरती से, एक ही जगह बोरिंग करनी पड़ती है। बोरिंग हम स्टार्ट करते हैं तो पहले जल नहीं मिलता, मिट्टी भी मिलती है, फिर बालू भी मिलती है, कंकड़ भी मिलती है, बहुत गहरे जल है, लेकिन हम जल तक बोरिंग से पहुंच जाते हैं। इसी बोरिंग को अगर हम 10-10 फीट की 10 जगह 20 जगह करेंगे तो क्या जल मिलेगा? नहीं। जिस भी ईश्वर के प्रतिरूप का हम सहारा लें, हम एक ही का सहारा लेके अपनी बोरिंग जो है जल तक पहुंचना हमें। हमारी जो बोरिंग है हम एक ही स्थान पर एक ही को लेकर एक ही से प्रार्थना करें, एक ही से अपनी समस्याओं को बताएं। एक ही काफी है। आपकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए एक ही काफी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब का एक वचन है, तव सरब नाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। वो अदृश्य शक्ति, उसके बहुत से नाम है। तव सर्व नाम कथय कवन, नहीं गिनाए जा सकते, बहुत हैं। कर्म नाम वर्णत सुमत। अलग अलग कलाओं से उसने अपने आप को इस जगत में कभी ब्रह्मा के रूप में पेश किया, कभी विष्णु के रूप में पेश किया, कभी शंकर के रूप में पेश किया, कभी जीसस के रूप में पेश किया, कभी गुरु नानक साहब के रूप में पेश किया, कभी कबीर साहब के रूप में पेश किया, कभी फरीद साहब के रूप में पेश किया। अनगिनत हैं। प्रार्थना स्वीकार कराने के लिए एक को पकड़ के, किसी एक को, जहां आपका श्रद्धा आ गई कि हां, सिर्फ एक को पकड़ के एक ही का दामन पकड़ लीजिए। समर्पण आपका इतना गहरा होता जाए कि भाषा ही बदल जाए। भोजन भी आपका, ये शरीर भी आपका, सब कुछ आपका।
कृतज्ञता आ जाएगी। कृतज्ञता आएगी तो हम फिर वापस अपनी बात पे आ जाए, तरल हो जाएगा हृदय, और तरल होता हुआ हृदय प्रार्थना करने के लिए उपयुक्त है। शेष अगले चरणों में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।